नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की नवीनतम नीतियों के बारे में। जी हाँ, जो पॉलिसी इस साल और पिछले साल जारी की गई थी, उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की नवीनतम पॉलिसी 2025-26 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान रोजगार नीति 2026 के बारे में। जी हाँ, जिसे 12 जनवरी 2026 को यानी इसी साल युवा दिवस के अवसर पर जयपुर में युवा महोत्सव समारोह में जारी किया गया था। राजस्थान रोजगार नीति 2026 इस नीति के तहत रोजगार और उद्यमशीलता पर केंद्रित बहुआयामी रणनीति के माध्यम से मार्च 2029 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि मार्च 2029 तक कुल 15 लाख रोजगार के अवसर को सुलभ बनाया जाएगा। नीति का निष्पादन, निगरानी, सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान रोजगार पोर्टल, यहाँ ये रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को एकीकृत करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें होगा। और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रोजगार अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए E-जॉब फेयर की भी सुविधा को समाविष्ट इसमें किया गया। तो पॉलिसी जारी की गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 1 लाख पदों पर भर्तियों का कैलेंडर भी जारी किया गया था, जो परीक्षाएं 2026 में आयोजित होनी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो राजस्थान यूथ पॉलिसी 2026 की अगर चर्चा की जाए तो इसे भी 12 जनवरी को युवा दिवस के अवसर पर जयपुर में लॉन्च किया गया था। यहाँ राजस्थान सरकार के मुताबिक जो बदलते डेमोग्राफिक्स, युवाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और बदलते हालात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान यूथ पॉलिसी को अपडेट करने की ज़रूरत है। पिछली बार जो पॉलिसी है वो 2025 में लाई गई थी। इस साल फिर से राजस्थान यूथ पॉलिसी 2026 को लागू किया गया है। नई पॉलिसी में एक इंक्लूसिव और सपोर्टिव इकोसिस्टम बनाने का लक्ष्य है, जिसमें युवाओं को विकास के एक्टिव ड्राइवर के तौर पर पहचाना जाए, जिसमें हर युवा को आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले। राजस्थान यूथ पॉलिसी 2026 का मुख्य जो जोर है वो शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ और वेलनेस, यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट और सामाजिक न्याय और जेंडर इक्वलिटी, कला और संस्कृति, पर्यावरण सुरक्षा, मजबूत इंस्टीट्यूशनल सिस्टम का विकास करना इस नई पॉलिसी का लक्ष्य है। एजुकेशन सेक्टर में अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन, कैरियर काउंसलिंग और स्किल बिल्डिंग तक पहुंच को मजबूत किया जाएगा। ग्लोबल सोसाइटी में युवाओं को एम्पावर करने के लिए स्किल डेवलपमेंट के मौके बढ़ाने और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर इस पॉलिसी के तहत ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉलिसी की अगर बात करें तो राजस्थान AI/ML पॉलिसी 2026, यहाँ इसे भी 6 जनवरी को राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 जिसका आयोजन जयपुर में किया गया था, इस दौरान इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। इस पॉलिसी की अगर बात करें तो राजस्थान AI/ML, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML यानी मशीन लर्निंग, तो ये पॉलिसी है वो लागू की गई है राजस्थान में। मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को उत्तरदायी यानी नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग करते हुए सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है। यानी AI का यूज है वो सरकार में किस प्रकार से किया जाए और युवाओं को ध्यान में रखकर जो भी सेवाएं हैं, सार्वजनिक सेवा वितरण की सेवाएं हैं, उनको पारदर्शी बनाई जाए और नागरिक केंद्रित बनाई जाए। तो इसमें इस पॉलिसी का उपयोग है वो किया जाएगा। इससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी, नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML यानी मशीन लर्निंग पॉलिसी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजस्थान AI पोर्टल भी लॉन्च किया गया 6 जनवरी को CM भजन लाल शर्मा के द्वारा। फिर दोस्तों बात करते हैं राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी 2025 की। तो राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी 2025, ये सभी जो आपके सामने पॉलिसी है, ये सूजस और E-बुलेटिन जो जैसा भी जो अपडेट होता है, जो सरकार जब भी नई पॉलिसी जारी करती है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है। तो राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी 2025 जिसका अनुमोदन है इस पॉलिसी का 30 दिसंबर 2025 को किया गया था। इसमें 15 साल से पुराने, ध्यान रखना 15 साल से अधिक पुराने, अनफिट, पंजीकरण रहित, दुर्घटनाग्रस्त, क्षतिग्रस्त, अनुपयोगी तथा स्वेच्छा से स्क्रैपिंग के लिए दिए गए वाहनों को चरणबद्ध रूप से स्क्रैप किया जाएगा, यानी उन्हें नष्ट किया जाएगा। जो 15 साल से अधिक पुराने जो वाहन हैं
इस नीति की अगर बात करें तो यह नीति स्वच्छ पर्यावरण, सड़क सुरक्षा और नई तकनीक आधारित प्रदूषण रहित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के तौर पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% तक और अधिकतम 1 लाख रुपए तक की छूट का भी लाभ इसमें मिलेगा। फिर दोस्तों बात करते हैं राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति की। तो ये भी महत्वपूर्ण नीति है जो कि 24 दिसंबर को इस पॉलिसी को जारी किया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को विशेष प्रोत्साहन राजस्थान में मिलेगा इस पॉलिसी के तहत, जिसमें राजकीय शूटिंग स्थानों की अनुमति, शुल्क, फीस और अधिकतम 5 दिन की जो इसमें 100% प्रतिपूर्ति भी दी जाएगी। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में जो अध्ययन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले राजस्थानी निवासी छात्रों को इसमें छात्रवृत्ति देने का भी इस पॉलिसी के तहत प्रावधान है। राजस्थान में फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग पर किए गए व्यय का अधिकतम 30% तक सब्सिडी देने का प्रावधान इस पॉलिसी के तहत है। अधिकतम सब्सिडी सीमा फीचर फिल्म के लिए 3 करोड़ रुपये, वेब सीरीज अगर राजस्थान में शूट करते हैं तो 2 करोड़ रुपये और टीवी सीरियल की अगर बात करें तो 1.5 करोड़ रुपये इसमें सब्सिडी अधिकतम सीमा है और डॉक्यूमेंट्री के लिए 2 करोड़ रुपये है। फिर दोस्तों बात करते हैं राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2025 की। तो इसे भी 15 दिसंबर को जारी किया गया था। इस नीति के तहत डिफेंस और एरोस्पेस के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की मंजूरी राजस्थान में दी जाएगी। उद्योगों को प्लग एंड प्ले शेड, बिजली शुल्क छूट, जीएसटी रिफंड और सस्ती भूमि जैसे लाभ मिलेंगे। यहाँ पर बड़ा भूमि बैंक उपलब्ध होने के कारण राजस्थान देश के डिफेंस कॉरिडोर बनने की तरफ अग्रसर है। भारत सरकार IDX यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार के जरिए रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में नई तकनीक विकसित करने को बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार इसके अंतर्गत स्टार्टअप्स, MSME, व्यक्तिगत इनोवेटर्स और शोध संस्थानों को नई रक्षा तकनीक पर काम करने के लिए आर्थिक सहायता राशि और विशेषज्ञ मार्गदर्शन इसमें मिल रहा है, ताकि देश रक्षा उपकरण और तकनीक के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने। और राजस्थान की जो नई पॉलिसी है, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, वो भी इसी दिशा में तैयार की गई है। इस पहल से शोधकर्ताओं को रक्षा क्षेत्र में नवाचार का अवसर मिलेगा और देसी तकनीक से बने उपकरणों पर भरोसा बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता भी घटेगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी की। तो इसे भी 10 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। यहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा जो पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी है वो लॉन्च की गई है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के सेक्टर में युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस नीति के लागू होने के बाद चिप डिजाइन से लेकर चिप निर्माण तक पूरा सिस्टम राजस्थान में ही विकसित होगा। नई पॉलिसी का उद्देश्य वेफर, फैब, चिप डिजाइन, असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग जैसी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को राजस्थान में विकसित करना है। राजस्थान सरकार राष्ट्रीय सेमिकॉन इंडिया मिशन के साथ मिलकर विश्व की नामी कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए लाएगी। पॉलिसी का एक मुख्य हिस्सा यह भी है कि जो IIT और तकनीकी संस्थान यही डिज़ाइन एक्सपर्ट तैयार करेंगे, जिससे युवाओं को कैरियर के नए अवसर मिलेंगे। जो सेमीकंडक्टर होता है, चिप होती है, वो मोबाइल और कंप्यूटर में जो प्रोसेसर, CPU, ग्राफिक्स चिप, रैम, स्टोरेज सब सेमीकंडक्टर चिपें हैं। फ़ोन की स्पीड, कैमरा, इंटरनेट इन्हीं पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी यानी TOD पॉलिसी। यहाँ TOD पॉलिसी भी 10 दिसंबर को जारी की गई थी। राजस्थान में पहली बार ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी है वो लागू की गई है। नगरीय विकास विभाग ने सभी शहरों में लागू करने के आदेश जारी किए हैं। शहरों में जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों के लिए TOD पॉलिसी पहली बार लागू की गई है। इसे न्यूयॉर्क की तर्ज पर लागू किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, न्यूयॉर्क की तर्ज पर लागू किया जाएगा। इस पॉलिसी में शहरी निकाय के जो वे इलाके शामिल करने होंगे जिनके आसपास मेट्रो, रेल या बस या ट्रेन के बड़े स्टेशन हैं। सड़क के दोनों तरफ आबादी का घनत्व बढ़ाने और नियोजित विकास के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति है वो लागू की गई है। फिर दोस्तों बात करते हैं राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी की। तो इसे भी 4 दिसंबर को मंजूरी प्रदान की गई थी। यहाँ छोटे व्यापारियों को जो बड़े ट्रेड, ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसे अवसर मिलेंगे। राज्य के 10.5 लाख से ज़्यादा दुकानों और बाज़ारों को ध्यान में रखकर निवेश बढ़ाया जाएगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। छोटे व्यापारियों को बाजार और ऋण की सुविधा मिलेगी। राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 में ढील दी जाएगी और 1 करोड़ तक के ऋण पर 6% और 1 से 2 करोड़ तक के ऋण पर 4% ब्याज अनुदान का भी इसमें प्रावधान है राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी के तहत।
महिला, SC/ST और दिव्यांग उद्यमियों को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों को फीस का 75% तक अधिकतम 50,000 रुपये इसमें सहायता मिलेगी। फिर दोस्तों बात करते हैं नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी यानी प्रवासी राजस्थानी नीति, जिसे 3 दिसंबर को अनुमोदित किया गया था और जारी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर किया गया था। यहाँ नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी को मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों का राज्य से जुड़ाव मजबूत करना है। यहाँ उद्देश्य भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्लोबल यूथ कनेक्ट सेलिब्रेट राजस्थान जैसे नवाचार और शिकायत के निवारण के लिए विशेष तंत्र स्थापित किया जाएगा। NRR नीति प्रवासी राजस्थानियों के निवेश को गति देने के लिए राज्य में एक बेहतर इकोसिस्टम का निर्माण करेगी। निवेश से संबंधित सभी प्रकार की जो प्रक्रियाओं के समन्वय हेतु NRR इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल की स्थापना की जाएगी। इसमें इन्वेस्टमेंट लॉयजन ऑफिसर जो निवेश प्रस्तावों की निगरानी, प्रवासी मिलन कार्यक्रमों का आयोजन और विभागीय समन्वय सुनिश्चित करेंगे। राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर्स में इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त होंगे, जो कि प्रवासी विशेषज्ञों और व्यावसायिक नेताओं के सहयोग से NRR इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल को भी गठित किया जाएगा, जो कि नीतिगत सुझाव और सेक्टरवार निवेश का रोड मैप तैयार करेगी। प्रवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रवासी राजस्थानी दिवस, जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है, उस अवसर पर प्रवासी राजस्थानी सम्मान समारोह का भी भव्य आयोजन किया जाएगा। इस नीति के तहत प्रवासियों के लिए ग्लोबल यूथ कनेक्ट सेलिब्रेट राजस्थान, डायोस्पोरा फॉर डेवलपमेंट जैसे नवाचार किए जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC पॉलिसी 2025 के बारे में, तो 19 नवंबर को इस नीति का अनुमोदन किया गया था। इससे प्रदेश में मल्टीनेशनल कंपनियों के आने की राह आसान हो जाएगी। इन कंपनियों के बड़े टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सपोर्ट सेंटर खुल सकेंगे। कुछ कंपनियां ऐसी भी होगी जो खुद के सेंटर राजस्थान में खोलेगी और मल्टीनेशनल कंपनियों को व्यापार में सहयोग करेगी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी ऐसे के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनी के लिए टेक्नोलॉजी, कस्टमर सपोर्ट, फाइनेंस और रिसर्च डेवलपमेंट जैसी सेवाएं देते हैं। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत साल 2030 तक का लक्ष्य है कि प्रदेश में 200 से अधिक GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है और करीब 1.5 लाख रोजगार सर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत RIPS 2024 के प्रावधानों के अनुसार नियमन अनुसार लाभ भी दिया जाएगा। जयपुर के साथ उदयपुर और जोधपुर को भी GCC हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। राज्य निवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन होगा और GCC के आवेदन का त्वरित निस्तारण भी किया जाएगा। वहीं अगर बात करें राजस्थान की जो नई भूमि आवंटन नीति 2025 की, जिसे सितंबर 2025 में लागू किया गया है, शहरों में निकायों की ओर जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार ने नई नीति लागू की है। यहाँ पिछले दिनों हुए मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को मंजूरी प्रदान की गई थी, तो सितंबर में इसे लागू किया गया है। और इससे पहले जो राजस्थान सरकार की ओर से साल 2015 में भूमि आवंटन नीति लागू की गई थी, जिस उपयोग के लिए भूमि आवंटित की जाए उस उपयोग के लिए ही सरकार भूमि का उपयोग, जो सरकारी भूमि का उपयोग हो, शहरी और आमजन को सुविधाएं उपलब्ध हो और आवंटन की प्रक्रिया सरल हो। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से नई आवंटन नीति है वो लागू की गई है। आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी हो, समयबद्ध तरीके से भूमि आवंटन किया जाए, इसको लेकर नई नीति में प्रावधान किए गए हैं। निजी संस्थानों को भूमि आवंटन न्यूनतम निवेश की गारंटी पर ही किया जाएगा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, समाचार पत्र कंपनियों को भूमि आवंटन के प्रावधान इसमें किए गए हैं। DLC रेट की 25% दर पर भूमि आवंटित की जाएगी और 2015 की नीति में संशोधन करके नई नीति है वो ये बनाई गई है। नेक्स्ट है राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 24 जुलाई को इसे जारी किया गया था। राजस्थान सरकार ने जो छोटे शहरों और नगरों में PNG और CNG नेटवर्क के विकास के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की थी। इस नीति के तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे। इससे राज्य में कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी और स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस की पहुंच आमजन तक सुलभ होगी। इसके लिए CGD पोर्टल भी विकसित किया जाएगा और यह नीति 31 मार्च 2029 तक अथवा नई नीति जब तक लागू नहीं होगी तब तक ये प्रभावी रहेगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो हील इन राजस्थान पॉलिसी, यहाँ ये भी राजस्थान को जो मेडिकल 14 जुलाई 2025 को इसे जारी किया गया था। राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने पर सरकार ने जो हील इन राजस्थान पॉलिसी है वो लागू की है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के साथ MVT यानी मेडिकल वैल्यू ट्रेवल से जुड़ा डिजिटल इकोसिस्टम विकसित होगा।
इस नीति के तहत जो एक MVT सेल का गठन किया गया है और MVT पोर्टल भी जो पोर्टल और ऐप भी विकसित किया गया है। MVT जो अगर बात करें तो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल MVT सेल बनेगी और MVT पोर्टल भी बनेगा और MVT ऐप भी बनेगा। मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित होंगे। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा और टेली कंसल्टेशन और बहुभाषी हेल्पलाइन सेवाएं भी स्थापित की जाएगी। फिर दोस्तों बात करते हैं नागरिक उड्डयन नीति 2024 की। तो ये 17 अप्रैल 2025 को इस नीति को लागू किया गया था, जारी किया गया था। जी हाँ, नागरिक उड्डयन नीति 2024। इस नीति में नए हवाई अड्डों के विकास को प्राथमिकता के साथ वर्तमान उड्डयन व्यवस्थाओं को बेहतर उपयोग और यात्रियों एवं माल परिवहन के लिए बेहतर हवाई यात्रा सेवाएं देने के निर्देशित किए गए हैं। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी FOT सहित उड्डयन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की भी बात कही गई थी। नीति के अनुसार राज्य स्वामित्व वाली जो हवाई पट्टियां हैं, हेलीपैड, सरकारी और निजी विमान एवं हेलीकॉप्टरों के संचालन की अनुमति जिला कलेक्टर दे सकेंगे। अन्य राज्य के विमान के जो निजी वायु सेवा प्रदाता, रक्षा विभाग और सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से राज्य की हवाई पट्टियां और हेलीपैड के उपयोग पर सुरक्षा एवं सफाई शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अग्निशमन वाहन, जो एम्बुलेंस और नए हेलीपैड के निर्माण के लिए शुल्क निर्धारित किए गए हैं। राजस्थान में FTOs की स्थापना के लिए भूमि के लीज आवंटन की दर और प्रक्रिया भी इसमें तय की गई है। फिर दोस्तों बात करते हैं राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी की। तो इसे 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया गया था। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन और एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, ट्रकर पार्क के लिए कैपिटल सब्सिडी FEFCI का 25% इसमें छूट का प्रावधान है। निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक पार्क डेवलपर को इसमें ब्याज सब्सिडी 7%, स्टाम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, भू रूपांतरण, मंडी फीस के तहत विभिन्न छूट इसमें दी गई है। प्रोजेक्ट लागत की 50% की राशि का एकमुश्त पुनर्भरण और अधिकतम 12.5 करोड़ रुपये तक इसमें हरित प्रोत्साहन मिलेगा। रिको औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ या 10% आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। तो इस प्रकार के लाइन टू लाइन क्वेश्चन है वो सत्य असत्य कथन के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। 31 मार्च को इसे लॉन्च किया गया था 2025 में, जिसमें 10 वर्ष तक अधिकतम 80 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव है वो टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी के तहत मिलेगा। भूमि भवन खरीद पर, लीज पर जो स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100% छूट मिलेगी। भू रूपांतरण शुल्क का 100% पुनर्भरण होगा। ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में पर्यावरण प्रोजेक्ट पर जो खर्च की गई राशि का 50% पुनर्भरण और अधिकतम 12.5 करोड़ रुपये। मेगा और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं में स्थापित जो कैप्टिव अक्षय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के लिए बैंकिंग, व्हीलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क का 100% पुनर्भरण। राज्य से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित इकाइयों को फेड चार्जेस पर होने वाले खर्च का 25% पुनर्भरण और 1000 से अधिक वस्त्र उत्पादक इससे लाभान्वित होंगे और 40,000 करोड़ रुपये का निवेश भी संभावित है। फिर दोस्तों बात करते हैं जो राज्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नव प्रसारक नीति। तो अब हम आगे जनवरी 2025 में जारी की गई महत्वपूर्ण नीति के बारे में बात कर रहे हैं। तो सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। प्रदेश में अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। तो सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से इसमें 2 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। श्रेणी ए जिसमें 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर वाले और फॉलोवर्स वाले जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनको रखा गया है। श्रेणी बी जिसमें 7,000 से 1 लाख तक सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स वाले इन्फ्लुएंसर को रखा गया है। जिला स्तर पर प्रत्येक श्रेणी में एक संभाग और संभाग स्तर पर प्रत्येक श्रेणी में 2 और दूसरी एक नव प्रसारक का चयन इसमें किया जाएगा। तो ए श्रेणी वाले 25,000, बी श्रेणी वाली को 15,000 रुपये प्रति माह राशि दी जाएगी। इसमें महीने के बीच में छोड़ने वालों को भुगतान नहीं मिलेगा। इसमें आपको बता दें कि सूचना और जनसंपर्क विभाग के जो प्रभारी इस नव प्रसारकों के मेंटर के रूप में निगरानी करेंगे और इन नव प्रसारकों को कंटेंट क्रिएशन स्किल्स प्राप्त करने में भी मदद करेगा और कम से कम 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर राज्य सरकार की योजनाएं और निर्णय को संबंधित एक पोस्ट प्रतिदिन करनी होगी। तो 5 जनवरी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नव प्रसारक नीति है वो जारी की गई थी।
तो दोस्तों ये थे राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण नीतियां 2025-26। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ से आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।